गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं गजल। तो आइए हम और आप मिलकर आज अध्ययन करते हैं गजलों का। तो हमारी एक वीडियो थी और उस एक वीडियो में एक शेर को हमने समझाने का प्रयास किया था। अब इस पार्ट 2 में दूसरी गजल को पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल YouTube पर चिन्मय पांचाल YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ तो दरख्तों के साये में धूप लगती है, यहाँ तो दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ कवि ने या कहें गजलकार ने समाज की कुव्यवस्था पर अपना दुख प्रकट किया है और थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव कवि का दिखाई देता है। दरख्त यहां माने अपने देश भारतवर्ष में तो निपात है, इससे बात में और प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। दरख्त मीन्स होता है पेड़ और छाया माने होता है छाया, और ताप माने होती है धूप, और ये प्रतीक है असुविधाओं का, दुखों का। चलो हे मेरे भारतवासियों, हे मेरे मित्रों, हे मेरे भारतवासी मित्रों, चलो यहां से चलें, इस भारतवर्ष को नहीं त्यागें, बल्कि यहाँ की जो कुव्यवस्था है उसको विरोध करें। कवि कहता है यहाँ तो दरख्त ही ऐसे हैं जिनकी छाया में छांव मिलने की बजाय धूप लगती है। नहीं, यहाँ के राजनेता ऐसे हैं जिनसे सुविधाएं मिलने के बजाय असुविधाओं को लेना पड़ता है, जिनकी संरक्षण में हमें सुविधाओं की बजाय असुविधाएं अधिक मिलती हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि यहाँ का शासन और यहाँ की शासन व्यवस्था ऐसे हैं जिनके आश्रय में रहकर कोई भी व्यक्ति सुख चैन से नहीं रह सकता, बल्कि कष्ट में ही रहेगा। चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। अब तो ऐसा मन करता है कि चलो इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चले जाएं, क्योंकि आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं ने देश के सुख चैन, देश के अमन के लिए कुछ नहीं किया। चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। मन ऐसा करता है कि इस भारतवर्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाएं। गजल का तीसरा शेर है, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। मुनासिब माने योग्य, अनुकूल, उपयुक्त, और सफर माने यात्रा के लिए।
दुष्यंत कुमार जी ने व्यवस्था के विरोध के प्रति, व्यवस्था के विरोध के प्रति क्रांति की आवाज बुलंद की है और बताया है, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। भारत के लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले हैं कि वे कभी भी अपने अभावों का रोना नहीं रोते हैं। भारतवासी कभी भी अपनी दुख को, पीड़ा को, दर्द को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करते हैं। उन्हें पहनने के लिए कमीज न मिले यानी उन्हें उनके अधिकार न दिए जाएं, तो वो उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कभी संघर्ष नहीं करते, बल्कि पांवों से पेट ढक लेंगे। अपने पांवों को सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो है उसी में अपना गुजारा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके विरोध की भावना मर चुकी है। वो यथा स्थिति में ही जीना चाहते हैं। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव, देश के शासकों के लिए ऐसे उदासी और संतोषी जीव बहुत ही भले हैं। इन्हीं को कुचलकर वो अपनी शासन व्यवस्था में बने रहते हैं और इन्हीं लोगों के कारण शासन सत्ता बड़े आराम से चलती रहती है। चौथा शेर है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। भारतीय जनता खुद को भारत के लोग खुदा को भी मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं, ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नजारा रहे। भारतीय लोग खुदा को भी मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त को गुजारने के लिए कोई मनमोहक नजारा रहे। यहाँ के धार्मिक लोगों की भावना भी सच नहीं है। यह उनके सपनों का संसार है। उनका खुदा पर भी लेश मात्र विश्वास नहीं है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर नहीं है, फिर भी भारत के लोग ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि समय को गुजारने के लिए किसी हसीन सपने की आवश्यकता होती है। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, क्योंकि उनकी आंखों में कोई सुंदर सपना तो सजा हुआ है जिससे उनका वक्त गुजर जाए। अब गजल का 5वां शेर हम अपनी तीसरी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।